उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मुरली विजय नहीं लेना था और आपको लगा कि आपके पास सफिशिएंट बैट्समैन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं अक्षर पटेल को लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आप और एक विकेट टेकिंग बॉलर को ट्राई कर लेते, या तो आप कह लेते कि कोई, या तो आप कह रहे हैं कि स्टुअर्ट बिनी विकेट टेकिंग बॉलर है, तो मैं स्टुअर्ट बिनी के लिए मान जाऊंगा। लेकिन स्टुअर्ट बिनी मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में विकेट टेकिंग बॉलर इस समय लग रहा है। मदन जी, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अगर देखें तो टीम में 6 चुने गए हैं और इंडिया वनडे क्रिकेट में 6 बल्लेबाज खिलाता है। यानी कि आपके पास शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, रहाणे है, रैना है, अंबाती रायडू है, उसके बाद फिर धोनी। तो 7वां तो है ही नहीं आपके पास। नहीं, देखिए मदन जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल आपसे किया था, और ये तीनों के लिए है, वो ये है कि 11 मैं यहां पे बैठकर चुन लेते हैं, 11 अपने आप को खुद चुन लेती है। 6 बल्लेबाज टीम में रखे गए हैं स्पेशलिस्ट, सिर्फ 6, और वो 1 2 3 4 5 6 हैं, भारत की बेहतरीन 6। अगर खुदा न खास्ता किसी की फॉर्म डिप कर जाती है, किसी को चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास 7वां बल्लेबाज कौन है? स्टुअर्ट बिनी। स्टुअर्ट बिनी को खिलाएंगे यहाँ पर। नहीं तो आप लिया एज ए बैट्समैन किया उसको। आप बॉलर की बात मत करिए आप कि कॉम्प्रोमाइज हुआ बैटिंग से कि नहीं हुआ। नहीं, कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगर मैं बैट्समैन लेता, अगर मदन जी की बात सही है, तो मैं लेता केदार जाधव को। मैंने उसकी बैटिंग देखी है, उस लड़के में बहुत टैलेंट है। तो या तो आप मुरली विजय को लीजिए, जो मुझे लगता है फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, उस विकेट्स पे उन्होंने स्कोर किया है, T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। आप अगर मुरली विजय को लेते तो जो आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपको एक ऑप्शन होता, लेकिन मैं केदार जाधव को भी देख लेता, क्योंकि उसमें वो खूबी है। मनोज तिवारी को देख लेता, क्योंकि आपको प्योर बैट्समैन या प्योर बॉलर की जरूरत थी, मुझे लगता है। नहीं, एक नाम इसमें जोड़ना चाहूंगा, मनीष पांडे, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। नहीं, लेकिन ये सब जाने दीजिए, हमें तो जो बच्चा रन बना रहा है वहाँ पे, जो फॉर्म में है मुरली विजय, और चिंता बात जो है वो ये है कि दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो फॉर्म में नहीं है, वो रन नहीं बनाए हैं और वो टीम से बाहर हो गए। इस टेस्ट मैच में शिखर धवन बाहर हो गए, इसके पहले रोहित शर्मा को बाहर कर दिया था। तो वो जो है प्लेयर जो रन नहीं बना रहे हैं, जो फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपके पास एक विकल्प आपके पास होना चाहिए था। और मदन जी ने बड़ी अच्छी पॉइंट कही बीच में कि अंबाती रायडू जो है वो पहली बार बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं खेलने, और उन विकेट पर जिस तरह के बैट्समैन हैं, अंबाती रायडू नेचुरल बैकफुट बैट्समैन नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल बैकफुट बैट्समैन की जरूरत होती है। मुरली विजय ने प्रूव किया अपने आप को। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर लेते और स्टुअर्ट बिनी को नहीं लेते, तो मुझे लगता है ये परफेक्ट 15 हो जाती। नहीं, मुरली विजय को इसलिए हमने रखा था बीच में, क्योंकि ये हमें डाउट लगता है शिखर धवन का जो जैसे बैटिंग कर रहे हैं, उससे डाउट लग रहा था कि क्या ये वहाँ पे वनडे में भी सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। अब देखने वाली बात है कि जो ट्राई सीरीज होगी उसमें थोड़ा सा और आइडिया हमें लग जाएगा, पर टीम तो अनाउंस हो चुकी है। पर इसको पीछे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से मैं समझता हूं। लेकिन मैं व्यूअर्स के रिएक्शन की बात करूं तो शिखर धवन पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि शिखर की जगह मुरली विजय को ले लेता अगर ऐसा ही तो। लेकिन ये बात ऐसी नहीं, लेकिन शिखर के फॉर्म पर भी बहुत सवाल। मुरली विजय टेक्निकली अगर मेरे से पूछें, करेक्ट बैट्समैन है इंडियन टीम में, बिल्कुल बहुत जबरदस्त खेला। मुझे ये लग रहा है कि 11 जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की है, 11 की सोच और 11 की टीम महेंद्र सिंह धोनी की है। बाकी जो चॉइसेस हैं वो शायद चयनकर्ताओं ने थोपी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और लेकर जाते, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। ये दोनों सिलेक्टर है, इनको कहना चाहिए कि सिलेक्शन मीटिंग में कल मदन जी कह रहे थे कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज। राहुल द्रविड़ को बचाया 15वें नंबर, और ये इतिहास है इंडियन क्रिकेट का कि अगर टेस्ट टीम होती थी तो 16वां या 17वां क्रिकेटर जो होता था वो कॉम्प्रोमाइज आ जाता था। कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो टूर करके आए, ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की है। सुनील वाल्सन जो वर्ल्ड कप चैंपियन है, अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन खेले नहीं। हर वर्ल्ड कप में एक ऐसा व्यक्ति होता, खेलने तो जाने थे और रेकनिंग में भी नहीं थे। अब सवाल नहीं, एक सवाल आएगा विक्रांत समीप, वो किस्मत वाले थे सर। दो मैच न्यूजीलैंड में है, क्या वो 2 न्यूजीलैंड में जो मैचेस है, सिलेक्टरों ने ये सोचा होगा उन विकेटों पर आप क्या 5-6 ओवर स्टुअर्ट बिनी से डाल सकते हैं? हो सकता है, लेकिन राजदीप, इसमें यह है कि वो मैच है जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रिपेयर करना है। हाँ। लेकिन नॉकआउट में आपका मैच वहां पर हो सकता है, न्यूजीलैंड के साथ भी हो सकता है। आपका क्वार्टर फाइनल फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ है ऑकलैंड में, वेलिंगटन में, तो क्या आप रिस्क ले लेंगे स्टुअर्ट बिनी के साथ? मुझे लगता है इस टीम में 11, आप कह रहे हैं 11 सिलेक्ट होते हैं, मुझे लगता है 12 की टीम हो गई है। ये 11 है जो हमेशा खेले हैं, और अक्षर पटेल।
अगर रविंद्र जडेजा फिट नहीं हुए तो अक्षर पटेल बीच बीच में मैच खेलेंगे, या अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। पर इस 12 के बाहर मुझे नहीं लगता बाकी के 3 कहां से आएंगे। अगर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई फेल हुआ तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा खेलेगा, अक्षर पटेल को भी खिला देंगे। मदन जी मुंबई चलते हैं, रशेष हमारे साथ जुड़ा है। रशेष अगर मीटिंग की बात की जाए, रॉजर बिन्नी के आने के बाद कुछ थोड़ा ही वक्त लगा और टीम हमारे सामने थी और लगातार जो लगा जैसे पहले 14 चुन लिए गए थे और रॉजर बिन्नी ने कहा यार मैं तभी साइन करूंगा अगर 15वां नाम बिन्नी ही होगा। स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पर लगातार जो है यहाँ पर चर्चा चल रही है। तर्क वाकई तर्क यही है विक्रांत और सबीब के हो सकता है कि रॉजर बिन्नी ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया हो। जो लाइन उन्होंने पहले भी ली है, जब स्टुअर्ट बिन्नी के चयन को लेकर बात आती है तब उन्होंने ये कहा हो कि आप स्टुअर्ट बिन्नी पर एक बार डिस्कशन कर ले, फिर मैं मीटिंग में शामिल रहूंगा। लेकिन ये अपने आप ये एक अलग बात है, क्या स्टुअर्ट बिन्नी इस टीम में वैल्यू एडिशन है, इस बात पर चिंता होती है। क्योंकि आपके कप्तान धोनी है, पिछले साल एक मैच हुई थी, मुझे लगता है न्यूजीलैंड का दौरा था, जहाँ स्टुअर्ट बिन्नी 11 में थे और 8वें नंबर पर बैटिंग करने आने वाले थे और सिर्फ 1 ओवर धोनी ने कराई थी। तो क्या ये एक ऐसा खिलाड़ी है, क्या इन्हें मौका मिलेगा? अगर मौका मिलेगा तो कोई एक ऐसे ऑलराउंडर है जो आपसे 7-8 ओवर करा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर क्या उनकी टीम में जगह बनती है? ये मुझे लगता है अपने आप में एक सवाल है जो शायद चयनकर्ताओं को जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप पाटिल चीफ सिलेक्टर थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कोई भी सवाल उन्होंने नहीं लिया। सेक्रेटरी थी जिन्होंने 2-3 स्पष्टीकरण किए, लेकिन यही बात है, बीसीसीआई इसी तरह काम करता है कि प्रेस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम अब भी नहीं जानते कि जो ओपनर होंगे विश्व कप में कौन होंगे, रोहित शर्मा होंगे या अजिंक्य रहाणे होंगे। शायद हमें ट्राई सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल है जिसका हमें अब इस समय जवाब नहीं है। अब तक हमारे युवराज के अलावा संजय पटेल ने कहा कि और भी खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा हुई, कुछ अंदाजा की चर्चा हुई भी वीरेंद्र सहवाग या बाकी खिलाड़ियों की, या फिर ये कहने के लिए है? अजहर भाई, आपकी टीम ऑन एयर है इस वक्त। आपने जो टीम सिलेक्ट की थी जिसमें सिर्फ एक बदलाव है, मुरली विजय की जगह यहां पर स्टुअर्ट बिन्नी आया है और सवाल ये उठ रहा है, स्टुअर्ट बिन्नी नहीं, जडेजा और अक्षर पटेल में से एक उन्होंने कहा जी हाँ, वो दोनों आ गए। दरअसल उन्होंने 16 नाम दिए थे, 15 के 15 आ गए। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, होना भी ऐसा चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल सही टीम चुनी थी, क्योंकि अगर जडेजा फिट नहीं। लेकिन अजहर भाई आपको आगे भी दिखाएंगे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जो 15 खिलाड़ी चुने थे हूबहू वही है, सिर्फ एक खिलाड़ी अलग है। रसेश हमारे साथ बने हुए, आज तक में जो सिलेक्टर आपकी टीम है वो भी दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कवरेज में आपका स्वागत है। लगातार टीम इंडिया क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए, कल शाम से हमारे सिलेक्टर्स बता रहे थे और लगभग वही टीम। थोड़े बहुत सरप्राइजेस जरूर है। मदन जी, चेतन जी हमारे साथ हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं वर्ल्ड कप के लिए जिस टीम का ऐलान किया गया आपसे कुछ देर पहले। आपको बता दें कि स्टुअर्ट बिन्नी एक ऐसा सरप्राइज है जो इस टीम में रखा गया है। जैसा कि लगातार हम बोल रहे हैं कि 6 बल्लेबाज रखे गए। पहली 11 जो है वो तो बेहतरीन है, लेकिन 11 के बाद जो 12वां नाम है वो मुश्किल होगा यहां पर टीम इंडिया को ढूंढने के लिए। दादा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, पहला सवाल दागना चाहेंगे? दादा, 15 चुनना और 11 खिलाना, मुझे लगता है कि 11 में तो शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 बल्लेबाज चुने गए हैं। सिर्फ 6 बल्लेबाज हैं। अगर किसी की फॉर्म जाती है, फिटनेस होती है खराब, तो आपके पास 15 में से एक और एक्स्ट्रा बल्लेबाज नहीं है। मुझे जो स्क्रीन में दिख रहा है वो इंटरनेट कनेक्शन आगे हाँ, जी। हाँ, और उनको लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए रखा गया है, क्योंकि आपके टॉप 3 जो बल्लेबाज है, शिखर धवन, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, वो टॉप 3 है। दोनों में से अगर उनके चले नहीं तो कोई भी एक ओपन कर सकता है, कोई भी नीचे खेल सकता है। तो मेरे हिसाब से सही बैलेंस है। उनको अक्षर पटेल चाहिए था स्क्वाड में, एक तो रविंद्र जडेजा को कवर अप के लिए, और दूसरा अक्षर पटेल ने जो परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक सीरीज में श्रीलंका के साथ, उसके बाद उनको ड्रॉप करना शायद आसान नहीं होता। तो उन्होंने सही बैलेंस किया है टीम, और मेरे हिसाब से मैं खुश हूँ इस टीम पर। स्टुअर्ट बिन्नी की सिलेक्शन आप अप्रूव करते हैं उसको? हाँ, मैं अप्रूव करता हूं, क्योंकि धवल कुलकर्णी और स्टुअर्ट बिन्नी ज्यादा फर्क नहीं क्रिएट करेगा। भारत को एक ऑलराउंडर का ऑप्शन चाहिए था न्यूजीलैंड के कंडीशंस में, और शायद स्टुअर्ट बिन्नी उस रोल को प्ले करेगा और खराब नहीं होगा। वो लोअर ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, और जैसे मैंने कहा उन्होंने अपने ऑलराउंडर ऑप्शंस खुले रखे हैं।
और जो अपने टॉप 6 बल्लेबाज है, जो तीनों मैंने नाम बताया, 4 विराट कोहली, 5 अंबती रायडू, 6 महेंद्र सिंह धोनी और 7 सुरेश रैना। एक्चुअली 7 बल्लेबाज है, क्योंकि आप महेंद्र सिंह धोनी को आउट एंड आउट वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के हिसाब से पकड़ सकते हैं। तो इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो सारे एरियाज कवर्ड है भारत के लिए और एक अच्छा वनडे साइड है ये। जी 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 दादा, आप खुश हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चिंताएं जो लगातार उभर रही हैं कि स्टुअर्ट बिनी को कैसे खिलाएंगे, किस जगह पर वो फिट होते हैं। और दूसरी चीज ये कि 8 गेंदबाज लेकर आप जा रहे हैं और 3 स्पिनर, 4 तेज गेंदबाज और 1 स्टुअर्ट बिनी। नहीं, देखिए, रविंद्र जडेजा को एज अ लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के हिसाब से पकड़ सकते हैं और स्टुअर्ट बिनी को भी। और मेरे हिसाब से ये सही चीज है कि शुरुआत में स्टुअर्ट बिनी खेलेगा नहीं, क्योंकि भारत 2 स्पिनर से खेलेगा और 3 तेज गेंदबाजों से खेलेगा। अगर आप न्यूजीलैंड में गए, कहीं आपने एक ग्रीन सीमिंग पिच पे आपको और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलानी है, तो शायद अश्विन और जडेजा के बीच में से किसी एक को ड्रॉप करके आप और एक मीडियम पेस ऑलराउंडर खिला सकते हैं और आपका बल्लेबाजी भी 8 नंबर तक होगा। तो मेरे हिसाब से ये सही है और मैं खुश हूँ इस टीम से। फील्डिंग साइड ठीक है? हाँ, बेहतरीन फील्डिंग साइड है। सारे रोहित शर्मा, शेखर धवन, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सुरेश रैना, जडेजा, ये सारे बेहतरीन फील्डर है। सिर्फ थोड़ा सा कमजोर है रविचंद्रन अश्विन और हमारे 1 या 2 फास्ट बॉलर, बट ओवरऑल आपके 6 या 7 फील्डर अच्छे हैं, जो एक टीम में एक साथ होना आसान नहीं है। और मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन फील्डिंग यूनिट है दादा। लेकिन आइस बात बहुत करवाना पड़ेगा, और विक्रांत, 4 टेस्ट मैच, ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि कई खिलाड़ियों को निगल है दादा, उस बारे में बात करेंगे। और महीने भर से थोड़ा सा ज्यादा वक्त जो है वर्ल्ड कप के लिए रह गया है, बात करेंगे इस बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। युवराज सिंह की लगातार बात हो रही थी। युवराज सिंह टीम में नहीं है, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, डिसअपॉइंटेड है, निराश है थोड़ा सा? नहीं, मैं निराश नहीं हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरे हिसाब से वो वाइल्ड कार्ड एंट्री था और जब मैंने उनको अपना टीम में डाला तभी मैंने कहा था कि चांसेस कम है युवराज सिंह का 15 में आना। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जब उनको 30 में ही नहीं रखे तो तभी सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया था युवराज सिंह के लिए फ्यूचर नहीं है इस वर्ल्ड कप पे। और उन्होंने जो ट्राइड एंड टेस्टेड टीम है, जो हाल ही में टीम अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं इन इंग्लैंड और होम सीरीज में, उनको ही चुना गया है, जो मेरे हिसाब से सही है। चलिए दादा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। मदन जी हमारे साथ है, चेतन जी हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले अजहर भाई थे, राजदीप थे, यानी कि जो 5 के 5 चयन करता थे अपना अपना मत दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक हमें ढूंढना है। छोटे से ब्रेक के बाद।